गुरु की वाणी, वाणी आकाशवाणी, तुर की वाणी अमृतवाणी, अष्टावक्र गीता। ये किया है और ये नहीं किया। जीवन में एक काम मैंने कर लिया है और ये मेरा रह गया। ये किया है और ये नहीं किया। अक्सर मनुष्य को ऐसे ख्याल तक करते रहते हैं। ये किया है ये नहीं किया। अक्सर मनुष्य को ऐसे ख्याल तक करते रहते हैं। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो, ऐसे द्वंद्व से, द्वंद्व क्यों बोला है इसको? कई काम कर लिए हैं, जो कर लिए हैं उनका फल भी मिल रहा है और उसमें भी बंदा भटक रहा है। ये किया है ये नहीं किया। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है, ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। तब वो धर्म, काम, मोक्ष और अर्थ के प्रति उदासीन हो जाता है। किसको ये वचन समझ में आया? एक्सप्लेन कौन करेगा? ठीक है, बताओ। उसको एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि मेरे को कोई परवाह नहीं है, मेरा जो हुआ वो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। उसको ये सेटिस्फेक्शन है कि अब मुझे ना कोई धर्म की परवाह है, ना मुझे किसी धन की लालसा है, ना कोई मोक्ष की लालसा है। मैं सेटिस्फाई हूँ, किया और ना किया। हाँ जी, ये ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञान ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। इससे ऊंचा कुछ नहीं होता। बताओ कौन बताएगा? दोबारा पढ़ता हूँ आप सबके लिए। आदों को पता है इसका मतलब, पर बताते नहीं है। पता नहीं क्या बात है, मुख नहीं खोलते। इनको लगता है कि गलत ना बोल दें, है ना। अब देखो, शिखा ने सही नहीं बोला पर उसको कुछ कहा, उसकी बात सुनी ना, ऐसे तुम्हारी भी सुनूंगा। ये किया है ये नहीं किया। मनुष्य के जीवन में अक्सर ये ख्याल आते हैं। पता हुंदा 2-4 प्रॉपर्टियां और खरीद लेंदा, बैंक तो लोन लैके, जे 3 साल च डबल हो जाता है। ब्ला ब्ला ब्ला, फालतू के ख्याल, फालतू के। इसको ये इसको पता भी है कि प्रारब्ध से ज्यादा सुई भी नहीं मिलती, पर ख्याल से तो कुछ नहीं, कोई नुकसान नहीं होता ना। ख्याल तो सबके अंदर आते हैं। ये किया है ये नहीं किया, ये अचीव कर लिया मैंने, ये मेरा काम रह गया है। प्लॉट खरीद रहे, बिल्डिंग रहेगी बनानी नहीं ना। बताओ ना जल्दी से। वो प्लॉटों वाली तो वहां बैठी, जलंधर बैठी, बताओ। ये 99 के गेट से जीव कभी बाहर नहीं आ सकता, याद रखना। ये किया और ये नहीं किया कि गेट से कभी बाहर, तो फिर कब बाहर आता बंदा? चल बाबू, ऐसे कैसे छोड़ देना चाहिए? हड्ड गोड्या की कमाई है, खून पसीने की, परमात्मा को छोड़ देना चाहिए। एडा झूठ बोलिया, एडे कर्म किए, इन्नी बेईमानियां ठगियां मारिया, एवं कीमत छड़ दी, मसा तो रुपये इकट्ठे किए। बताओ। ये किया है ये नहीं किया। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो जाता है तो वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। इसका मतलब बताओ। बहुत सुंदर है ये वाणी। कुछ और बोलो, इससे भी नहीं टलता। ले, सत्संग में ऐसे बोलता है। ज्ञान गोष्ठियां तो यहाँ करता है बैठ के संतों के बीच में, फोटो छंगी खिंचाने के लिए, कि सबको पता चले कि मुझे ज्ञान समझ में आता है।
या मुझे ज्ञान के बारे में पता है, ये किया और ये नहीं किया, इस प्रकार के द्वंद्वों से मनुष्य बाहर नहीं आता। लेकिन जो मनुष्य बाहर आ जाता है उसके अंदर में धर्म के प्रति, काम के प्रति, अर्थ के प्रति और मोक्ष के प्रति वो उदासीन हो जाता है। बिना आशिकी के कुछ नहीं हुआ आज तक। लाख गुरु तुमको विश्वास दिलाता रहे, तुम्हारे अंदर नहीं जाने वाणी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो कनेक्शन है वो कहीं और जुड़ा हुआ है, माया से, संसार से, वासना से, परिवार से, मोह वालों से। लाख गुरु तुमको समझाता रहे। सत्संग में आने की हमको एक आदत बन जाती है, एक रूटीन बन जाती है। नहीं तो जितना सत्संग में ज्ञान गुरु हमको देते हैं, अगर हम सीरियसली उसको उठाएं तो हमारा जीवन तो कहां से कहां पहुंच जाए। एक ही वचन को गुरु बार बार बताते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारी पात्रता है वो पूरी है ही नहीं। हमको संसार भी ना हमारा छूटे और हमारा परमार्थ का रास्ता भी सुंदर हो जाए, इसी में दुनिया घूम रही है कि रब भी न रुस्से और मुंडा भी न रुस्से और जनानी तो कभी न रुस्से। मेरा रुस्से न कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस जे। मेरा रुस्से न कलगियां वाला, जग पावे सारा रुस। हमारा धर्म ये है, हम शूद्र वैश्य जो भी है, और लेकिन धर्म हम यहाँ जाना कि तेरा धर्म क्या है। सत्यचित आनंद अशोक कामनाएं तो तेरे को हमेशा बांधती ही रहेगी, फ्री नहीं हो पाएगा। लेकिन कैसे दूर छुटाते हैं। ठीक, मनुष्य की औकात देखिए आपने। ऋषिकेश में आने के बाद आपने मनुष्य की औकात देखी है, अपनी औकात देखी। ऋषिकेश में इस बार ज्ञान यात्रा में आने के बाद तुमने अपनी औकात देखी। गुरु तो सब दिखाता तुम्हारे। क्या देखी? मटकी में थैला, थैले में रख दिया, स्टूल पे लाके थैला रख दिया, बस उसी में वही तेरी औकात है। और कहाँ से कहाँ चली गई वो राख में नहीं मिलनी। ये औकात है मनुष्य की। और कितना सारा जीवन पंगे लेता रहता है, कितना कैसे चलता है ये बताओ। हे भगवान, रावण से भी युद्ध करने को तैयार हो जाता है। ऐसी वासना अंतर में मनुष्य को तंग करती हैं कि देखता नहीं है कहाँ पंगे ले रहा हूँ। ये भी इच्छा होनी नहीं चाहिए, कोई भी इच्छा होनी नहीं चाहिए कि मेरे अस्थियों को भी ऐसा किया जाए। कोई बात नहीं, कोई बात। ये तो घर वाले अपना बोझ उतारते हैं कि जिंदे जी प्यार किया नहीं, चलो अपने गुरु के पास ही ले चलो, ताकि हम हमारे पितर बन के हमको तंग ना करें। नहीं तो सारा जिंदगी पंडित पितरों की पूजा कराते रहते हैं, पितर फिर नहीं सिद्धे होते। हमने भी पितर बनना सब, है ना कि नहीं सुषमा? तुझे तो बहुत चंगी तरह टांग दूंगा मैं। पितर बनना ही नहीं हमने, हमारा जन्म ही नहीं है तो हमने पितर कहाँ बनना है? टंगोगे कहाँ मुझे? ये किया मैंने जीवन में और ये नहीं किया। इस प्रकार के द्वंद्व मनुष्य को हमेशा तंग करते हैं। खाम खाई ख्यालों में तंग होता रहता है। खाम खाई होया कख नहीं है। जेबों में प्रॉपर पैसे पड़े हुए हैं, कपड़ों के अलमारी में कपड़े, जूते, गहना, सब कुछ। फिर होड़ घुमाए जा रहे, करे जा रहे इकट्ठा, जैसे मैंने जाना ही नहीं है, 100 साल और का प्लानिंग बना के बैठा हुआ। ये किया है, ये नहीं किया। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। जब मनुष्य को ये ख्याल नहीं तंग करते कि ये मैंने किया है, ये मैंने नहीं किया,
जो प्रारब्ध में था वो मेरे से करवा लिया, वो हो गया। जो प्रारब्ध में नहीं था, मेरा दिमाग खराब है, मैं उस पर सोच के अपना समय खराब करूं। कितना सुंदर बोलता है ऐसे द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है तब वो धर्म, अर्थ, काम, किन्ना मोक्ष कर दिया भैया। और सत्संग में नहीं आया तो ये इच्छा हुआ करती थी कि मोक्ष चाहिए, लेकिन अभी जाना। इनको ना असली मायने में मोक्ष का मतलब ही नहीं पता था। इन्होंने सुना था और बोलना शुरू कर दिया। अब इनको मोक्ष का मतलब पता चला। अभी बड़ा समझदार हो गया सारे। ये लगते हैं लल्लू पर है नहीं, ये बहुत सियाने हैं। ऐसे द्वंद्व से जब मन मुक्त हो तब वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति उदासीन हो जाता है। लो हम सुन लियो अष्टावक्र गीता। आ गए बॉम्बे के बच्चे, चिल्लड़ आ गई है। जो मेरे पास आई सत्संग वहां के डिस्टर्ब करते, मैं बिल्कुल नहीं करते, एक्चुअली नहीं करते। तुम भगवान जी की पुरानी कैसेट सुनो, उसमें कपड़े धोने की थापियों की आवाज ठा ठा जनानियां कुटती थी, छोटे छोटे फ्लैट होते थे। भगवान का वही सत्संग होता था। डंडे से कपड़े पहले धोते होते थे, तो थप्पड़ 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 है। हाँ 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 हाँ, कुकर की सीटी की बात। वो तो जागृति में भी आते, जब ऊपर बैठते थे ना तो भगवान आपको मूंग खिलाते थे सत्संग में, प्रसाद में। तो नीचे बनते होते थे किचन, लोबिया बनती थी, रौंगी की वो बनती थी, उसकी भी सीटियां पर हाँ, सब्जी वाले की आवाज। ये साथ ही है इसके साथ ही ज्ञान है। इसमें भी हमारी चेकिंग है कि हमारा ध्यान गुरु के वचन में है या वो चिल्लड़ की आवाज में है। इसमें भी हमारी चेकिंग है। भगवान जी कहते थे मेरे कानों, जब मेरा सोने का टाइम हो मेरे कानों में तुम रेडियो लगा दो, मैं तुमको फिर भी आराम से सो के दिखा देगा। हमारे कमरे की थोड़ी सी बत्ती भी जलती हो तो हमें नींद नहीं आती। हमें अपने हिसाब का एनवायरनमेंट चाहिए सोते हुए, तब हमको नींद आती है। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। वाह, जो कर्म किए गए ऐसा होता है। मैं नहीं पूछूंगा क्या होता है, बस हाँ या ना बताओ, ध्यान से सुनो इसको। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। हाथ खड़ा करो। वो आपकी स्थिति है ना, लेकिन एक रूटीन की बात मैं पूछ रहा हूं। सुनो ध्यान से, मैं बता रहा हूं तुमको 90% के हाथ खड़े होने चाहिए इसमें, क्योंकि ये सत्य है, ये जगत का सत्य है। क्या? कि जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। कि मैं इतने सालों से भगवान जी का भजन कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, पर मुझे वो सिद्धि क्यों नहीं मिल रही, मेरी वो स्थिति क्यों नहीं आ रही, मेरे मन के अंदर वो पूर्ण निश्चय क्यों नहीं हो रहा जो गुरु अपने मुख से रोज बोल रहा है कि भगवान जी के सिवाय दूसरा कोई बना ही नहीं है। पर मुझे अपनी बीवी का कर्म, अपने बेटे का कर्म, अपने सेवादारी का कर्म क्यों दिख जाता है। एक बार फिर पढ़ता हूं, पढ़ता ही रहूंगा जब तक तुम हाथ नहीं खड़ा करोगे, या जब तक पहले ऐसे ब्लाइंडली कोई हाथ मत खड़े करो, ऐसे पागल थोड़ी पहले हाथ खड़े कर लगे कुछ करने के लिए। जो कर्म किए गए हैं, जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है। क्यों नहीं इच्छा होती। मैं दफ्तर से काम करके रात को घर आई है ते आके नो कभी भांडा पंडोड़ साफ कर चतरो, मैं तो अपने घर दी गल कर रहा काम,
तुसी सारा सब कुछ तो मुझे बता देते हो, मुझे सवाल मेहनत करनी पड़ती है। तुम्हारी बातें तुमको जवाब के तौर पे ठा मारता हूं, मुंह पे पकड़। अब बन ब्रह्म ज्ञानी मेरे आगे। मतलब उसके करने के बावजूद भी क्यों कहा? रहना नहीं है, ये पता नहीं। ऐसा स्वभाव रहना नहीं, ऐसा स्वभाव रहना नहीं, शिकायत रहनी नहीं, क्रोध रहना नहीं। जे आज है भी ना, तो बिलीव मी और बिलीव योर गुरु, रहना नहीं। बस एक काम करना, सत्संग ना मिस करना। जब समय मिले अपने मोबाइल में जूम खोल के बैठ जाना, बस। बाकी सारा काम गुरु का है, तुमको उसने कुछ करने नहीं देना। पहले दिन ही वो तुमको तुम्हारे चरणों को धोके तुम्हें मेहमान बना के बैठाता है अपने सत्संग में। क्या तुम्हें समझ है? और तुम्हारी सोच कैसी है? गुरु ने पहले दिन तुझे मेहमान बना लिया, तेरे जीवन में शांति ले आया, आनंद ले आया, प्रेम ले आया, यश ले आया, सब कुछ ले आया, ज्ञान ले आया, घूमना फिरना, भक्ति, ज्ञान यात्राएं सब ले आया। और तूने उसके लिए करा क्या? तेरे पैसे भी बचा दिए। फैमिली के साथ में देखता था ये लोग इतना स्पेंड करते, इतना स्पेंड करते। सत्संगों में क्या स्पेंड करते हो? जिस प्रकार के तुमको फैसिलिटीज देते हैं, जिस प्रकार का प्रसाद मिलता है, जिस प्रकार का हेल्दी एनवायरनमेंट मिलता है, जिस प्रकार की इतनी शांति मिलती है, गृहस्थ में रहना, सबको प्यार करना, पति परमेश्वर, बच्चे परमेश्वर, ऐसा ज्ञान कहाँ मिलता है? या तो मैं परिचित ना हूं आज के ज्ञान से जो चल रहा है, तरह तरह का ज्ञान, तब तो तुम मेरे से बात भी करो। परिचित होते हुए मैं बात करता हूं तुमसे कि इतना प्यार, इतनी नम्रता, इतना संभावना, एक भावना, इतनी पर्सनल अटेंशन, इतना जीवन बनता ही कहां है हमारा? हम लोग अपनी फैमिली के साथ जाते हैं, we never bother about the finances। बेटे के ऊपर लाख रुपए खर्च करना, we never think, सोचते ही नहीं है, सोचते ही नहीं है। मुंह में उठा उठा के पैसे देते हैं, चल बेटे, चल बेटे, चल बेटे, चल बेटे, चल बेटे। वाइफ कुछ बोले, लो डार्लिंग ये लीजिए, फलाना लीजिए, फलाना लीजिए, ड्रेस चाहिए 20,000 की ड्रेस ले लीजिए, चप्पल चाहिए 20,000 की चप्पल ले लीजिए। और जहाँ सत्संग की बारी आती है वहां कैलकुलेटर खोल देते हैं अंदर से। क्या मैं जानता नहीं? सिर देते भी अगर परमात्मा मिल जाए, गुरु मिल जाए, तो इससे सस्ता सौदा नहीं है, याद रखो। और सिर तुम्हारी शरीर का थोड़ी सिर कोई मांग रहा है, तुम्हारे स्वभाव का, तुम्हारे अहंकार का, तुम्हारी आदतों की गर्दन काटने की बात हो रही है इधर, जिससे सबसे ज्यादा तुम खुद पहले परेशान हो, तुम खुद शांति में नहीं हो, उसकी बात हो रही है। हाँ? अम्मा तुम प्यारी हो, तुम्हारे में गुण है कि तुम सबसे पहली बात तुम बुरा नहीं मानती। अब तेरे पे सत्संग करूं, कल भी तेरे पे सत्संग किया, चलाक कितनी हो तुम, जरा सा मुझे हवा दे देती हो। सत्य जी आपने मेरी बड़ी आदतें संवारी है, चंडीगढ़ में तो एक बार ना बोलती ऐसे, वहां तो तुम लड़ती रहती हो मेरे साथ। अब तुम्हें पता है 100 बंदा बैठा हुआ, चलो अपनी गुड्डी चढ़ा लो ऊपर। कल भी मुझे कहने लगे थे, तो तुमने इसी को क्यों बात करते हो सत्संग में जाना, ज्ञान क्यों नहीं बोलते? अब मैं भी फंस जाता हूं उसके प्यार में। जो कर्म किए गए हैं उनके फल की आकांक्षा से चित्त उद्वेलित रहता है। अच्छे बुरे किए गए कर्मों का फल भी अच्छा बुरा होता है, जिससे जीव सुख और दुख का अनुभव करता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति हेतु प्रयत्न करता है। फिर व्यक्ति अधिक सुखों की प्राप्ति और दुख निवृत्ति के लिए प्रयत्न करता है, जिससे मन कभी शांत नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? कुछ और? अरे अच्छा, उपमा आ गया हमारा।
जल्दी पधार ली, इस पर क्या बात? शादी थी घर में क्या? शादी थी? वाह, वो तेरी बात है ना, तेरा समय ऐसा है, उनको तो लेने दे सुख। तू तो है ना है, तुझे तो जिंदगी में सारा पूरा कर लिया तूने, भोग लिया, खा लिया, पी लिया, वर्त लिया, दे लिया, दुआ लिया, ले लिया, लुआ लिया। कहाँ? ऋषिकेश मार्च में, इसके बाद मार्च में भगवान के यहाँ? ये तो मुझे पता है। क्यों, कल मटकी को देख के बड़ा मन तेरा अंदर में चंचलता कर रहा है कि मैं मटकी में कब आऊंगी? है? कभी नहीं बोलना ऐसे, कभी नहीं बोलना। मर जाऊं तो अच्छा है, मतलब हाजिर आनंद की तुम इंसल्ट कर रहे हो। गुरु के सामने बैठ के बोल रहे हो कि मैं मर जाऊं तो अच्छा है, तो यहाँ क्या सिर सड़ाने आई हो, मथा मारने आई हो? घर पे रहती, इतने बड़े आनंद में उस प्रकृति ने तुम्हें भेजा, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में बैठी हो, ऐसा परिवार नहीं मिलेगा। रिश्तेदारी में जाकर देखो जरा, कितने कितने मुंह बने होते हैं, 4 बंदे नहीं होते और 4 जगह मुंह बने होते हैं। शिकायतों के सिवाय है कुछ रिश्तेदारी में? इधर सिवाय प्रेम के कुछ भी नहीं है। कभी मत बोलो कि मर जाऊं तो अच्छा है। जाके अस्पताल में इमरजेंसी में चक्कर लगा के आओ, जिनके प्राण नहीं निकल रहे और जो 24 घंटे चीख रहे हैं। तुमको पता है कैसे गई है ये जो मटकी में आई थी कल? आखिर के उसके 10 दिन कैसे निकले? 10 दिन पहले इसके पति का फोन आया था कि वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं। मैं कहा मत डालो, कुछ नहीं है इसके अंदर में, सिवाय लाखों रुपए के बिल बनेंगे, ये धंधा है ये। इसको पाइप में मशीन में डाल दो, वो ऊपर से ऑक्सीजन डालती। लेकिन डॉक्टरों के पास इतने बढ़िया बढ़िया जवाब है कन्विंस करने के, और जो पेशेंट का परिवार होता है वो इतना दुखी होता है, इतना इमोशनल होता है, वो कहता है जो आपका मन है जी करो। तभी घर खाली होते जा रहे हैं। देखो, बंदा भी हाथ से चला गया, घर भी खाली हो गया। बड़ी एज वालों को वेंटिलेटर में नहीं डालना चाहिए। जिस दिन उसने कहा कि डॉक्टर वेंटिलेटर में डाल रहे हैं, मैं कहा मत डालो, इसके पति को मत डालो वेंटिलेटर में, मत खराब करो इसको, मत इसको कष्ट में डालो। बोले हम क्या करें? वो कहते हैं कि चांसेस हो सकते हैं इसके दोबारा रिवाइव करने के। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसमें कुछ था ही नहीं। 10 दिन तक उसको उसका कबाड़ा कर दिया उसके जीवन, और लाखों रुपए का बिल बना देते हैं। बिजनेस हब्स हैं सारे जितने हॉस्पिटल्स हैं। नेचर की तरफ जाओ, आयुर्वेद की तरफ जाओ, प्राणायाम की तरफ जाओ, भोजन को चेक करो, फ्राइड मत खाओ, मसाले ज्यादा ना खाओ, फ्रूट्स खाओ ज्यादा, वेजीज खाओ ज्यादा, 6 बजे के बाद रोटी ना खाओ कृपा करके। तुम्हारी आधी बीमारियां 1 महीने में ठीक हो जाएंगी। 6 बजे के बाद सिर्फ पानी पियो, बस आधी बीमारियां ठीक हो जाएंगी तुम्हारी। हाँ, हाँ तो दूध पी, शक्ल है तेरी दूध वर्गी, काली चावल की शक्ल है तेरी, दूध पीती हो रोज रात। पिया कर दूध, तू दूध पी, छुआरे खा, जो मर्जी कर। वापस आ गई, शुक्र कर, चली थी। हाँ भैया भूल हो गई। कब बुलाएंगे मुझे, कब बुलाएंगे? याद है जब पड़ी थी हॉस्पिटल, बचा बचा। सारी लीला लीलाधारी की याद रखना, सारी लीला लीलाधारी। मनुष्य ना एक श्वास अपना उठा सकता है, ना एक श्वास अपना छोड़ सकता है। ये असली औकात है। कहानियां जितनी मर्जी सुनवा लो इससे, पर हमेशा अंदर में इस भाव में रहना चाहिए। याद रखना सदैव, बस तुम्हारे कर्म से, तुम्हारे वचन से, तुम्हारे मन से कभी किसी को कोई कष्ट ना पहुंचे, इसका ध्यान रखो। और जो ब्रह्म ज्ञान के सत्संग में आता है, मैं तो हैरान हूं, जिसका शौक है इस ब्रह्म ज्ञान में, कुछ ही दिनों में उसकी लाइफ इतनी सजनी शुरू हो जाती है ऑटोमेटिकली। 20-20 साल के क्लेश, 20-20 साल से द्वेष,
एकदम शांत हो जाते, एकदम शांत हो जाते। 20-20 साल के कलेश, फिर मन भी नहीं करता पुरानी बात को देखने का, याद करने का, क्योंकि मनुष्य इतना ज्यादा चतुर है, एक बार इसको आराम मिलना शुरू हो जाए, ये पिछले जीवन की तरफ देखना भी नहीं चाहता, ऐसे बदलता है। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं। वाह, बहुत सुंदर। जो कर्म तूने किए हैं उनका स्थायी प्रभाव तेरे मन पर होता है। किए हुए कर्म अपना स्थायी प्रभाव भी मन पर छोड़ते हैं, जिन्हें संस्कार कहते हैं। कर्म बड़े समझ के करो, बड़े समझ के। जो हो गए चलो हो गए, लेकिन अब बड़े समझ के चलो। ये संस्कार अनेक जन्मों तक फिर पीछा नहीं छोड़ते। ये संस्कार अनेक जन्मों तक पीछा नहीं छोड़ते। उन्हें भोगे बिना फिर मोक्ष भी नहीं मिलता। उन्हें भोगे बिना फिर मोक्ष भी नहीं मिलता। किंतु जो कर्म नहीं किए गए हैं, जो किए गए हैं, वो अपना स्थायी प्रभाव तेरे मन पे छोड़ते हैं, जो संस्कार बन जाते हैं। इनको भोगे बिना तुझे मोक्ष नहीं मिलता। लेकिन जो कर्म तूने नहीं किए, वे केवल विचारों तक ही विद्यमान है। जो कर्म तेरे रह गए हैं, तेरे पेंडिंग है, जो तूने अभी तक नहीं किए, वो केवल माइंड तक ही सीमित रह गए हैं, प्लानिंग तक ही रह गए हैं। राइट? उससे भी मन उद्वेलित होता रहता है, अशांत बना रहता है कि ये मैं कर नहीं पाया, ये मैं कर नहीं पाया। करने की इच्छा फिर उसके लिए बार बार उठती है कि मौका मिले तो मैं कर लूं। मन विक्षिप्त बना रहता है। मन में विक्षिप्तता बनी, कंफ्यूजन सा बना रहता है। भोगने वाले कम दुखी हैं, किंतु जिन्होंने भोगा नहीं, उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज्यादा है कि पता नहीं जिन्होंने कर लिया वो कितने सुखी है, जिन्होंने बना लिया वो कितने सुखी है, साढ़े तो बनाया ही नहीं गया। जिन्हें लाड़ा लाड़ी कट्ठे घूमते किन्ने सुखी है, तो साडा विआह ही नहीं हो रहा। साडी उम्र देखो 28 साल की होगी, 30 साल की। वो देखो मेरे दोस्त दे 28 साल दी उम्र है, तो 2 बच्चे भी हो गए। तो कदों सानू मिलेगी, तो कदों साडा विआह होएगा, तो कदों साडा परिवार बनेगा। मन तो लगता सी अपने मुंडिया का विआह ही नहीं देख सकना, उन्हें कले घोड़ी चढ़ जाना। क्यों? क्योंकि बुढ़े होंगे जा रहे हैं, विआह ही नहीं करा रहे, कुड़ी नहीं मिल रही, मुंडा नहीं मिल रहा, नखरे इन्ने, चॉइसेस नहीं है, एडजस्टमेंट ही नहीं है। काम करने लग गए, फाइनैशियल इंडिपेंडेंस, हर एक दूजे में पैसे आने लग गए, बंदे नूं बंदा नहीं समझते। आज़ादी मिल गई कले जीन की, नाल रहना किड्डा औखा, कमिटमेंट करनी किड्डी औखी है। यह जे हालात हो गए। देख लो भगवान ने इस जीवन दे विच कितना कुछ दिखाता, कितना कुछ। अपना बचपन देखो, काले फोन देखो, काले फोन तो बाद पेजर देखो, है वो एयरटेल, वो नहीं एयरटेल नहीं, अपनी मोटर क्या सी 16 रुपए की कॉल, एक मोटोरोला 16 रुपए की रिसीविंग कॉल 1 मिनट की, और 32 रुपए की करन दी कॉल 1 मिनट की, है जी। फिर देखो की आ गया, है जी, नोकिया का फोन आ गया, पता नहीं किहड़े किहड़े आ गए, छोटा जिहा फोन आ गया सी फिर पता नहीं। हुण देखो की है, देखो लै सीडियां चल पियां, सीडियां के बाद वो चल पियां, पेन ड्राइवां चल पियां। हुण अजकल की है, आजकल गूगल क्लाउड है। देखो कित्थे तो कित्थे जमाना देख लिया, है जी। बांदर बांदरी का डांस देखते सी 1 रुपया दे के, है जी। वो लकड़ का लट्टू जिहा हुंदा सी, झोले चों कटदा सी, लट्टू सड़क ते रख दिंदा सी, लुक वाली सड़क ते बाहर ही, है जी। हाँ, एक पोषण पास बनाया सी, मैनूं याद आता बड़ा। बांदर सिखाया होया, डंडा पिछे छुपा लेंदा सी, मदारी बांदरी नूं ते लट्टू ते बिठा दिंदा सी, छोटी जी चुन्नी दे दिंदा सी,
ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਲਸੀ ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। फिर बंदर अगे पिछे घूमता सी बांदरे दे, चल चलिए सौरे, चल चलिए सौरे। मैं नहीं जाती, मैं नहीं जाती। वो थक जाता सी मैं नाम ला के। फिर मदारी ने सिखाया सी बांदर की लाठी चुक के लै पिछो मेरे थैले चो। फिर वो लाठी चुक के लिया सी, फिर उन्हें एक लाठी दिखाता फटाफट पीछे चल पैंदी सी। कितनी मोटिवेशनल स्टोरीज है देखो, गृहस्थ नूं सैट करनी। इवें गृहस्थ नहीं सोनी सबदी सैट होगी। हुण अजकल देखो कहते जी 2 महीने पहला ब्याह जो डिवोर्स ही हो गया। टाइम की गल है सारी, पर सारा जिहड़ा भी है ना, जिहड़ा बाहर दा जिहड़ा भी इसकी कोई कीमत नहीं है। ये यूजलेस है, यूजलेस। ना स्त्री में सुख है, ना घर बंगले में सुख है, ना स्वाद भोजन में सुख है। सुख है, आनंद है तो अपने भीतर उस निराकार परमात्मा से जुड़ने में आनंद है। किंतु जो कर्म नहीं किए गए वो केवल विचारों तक ही विद्यमान है। उनसे भी मन अंदर में उद्वेलित रहता है, अशांत बना रहता है, करने की इच्छाएं बार बार उठती हैं, मन विक्षिप्त बना रहता है, रेस्टलेस रहता है मन, शांति नहीं है, पीस नहीं है। भोगने वाले कम दुखी हैं, किंतु जिन्होंने नहीं भोगा उनकी मानसिक परेशानियां सबसे ज्यादा है। ये रेला कभी खत्म नहीं होता, ये संसार का रेला कभी नहीं खत्म होता। मनुष्य खत्म हो जाता है पर ये रेला खत्म कभी नहीं होता। दुनिया में अधिकांश मानसिक रूप से पागलों की संख्या इन्हीं की है, जिन्होंने जीवन में कर नहीं पाए और करने की इच्छा से ज्यादा तंग है कि पता नहीं उसने करके कितने सुखी हैं वो जो हम ना कर पाए। अतः अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो किया है और जो नहीं किया, इन दोनों के द्वंद्वों से जब मन मुक्त हो जाता है तब वो धर्म, अर्थ और काम तो क्या मोक्ष के प्रति भी उदासीन हो जाता है। जैसे अंजू ने बताया कि मुक्ति की भी इच्छा तो इच्छा ही है। मोक्ष की भी यदि चाह है तो फिर चित्त शांत नहीं होगा। अतः चाह मात्र छोड़ देना, अतः चाह मात्र छोड़ देना ही मुक्ति है। रंग दे ललारिया मेरा चोला, रंग दे, रंग दे ललारिया मेरा चोला, ओ मेरा चोला रंग दे, मेरा चोला, ओ रंग दे धनवालिया मेरा चोला, ओ
ओ रंग दे ललारिया, रंग दे बूढ़ा रंग ओ बूढ़ा रंग रंग दे, बूढ़ा रंग, ओ बूढ़ा रंग रंग दे, ओ श्याम रंग रंग दे, ओ राम रंग रंग दे, ओ रंग दे ललारिया, मेरा चोला रंग दे, ओ रंग दे ललारिया, मेरा चोला, ओ रंग दे ललारिया,